मित्रों नमस्कार। मैं अर्जुन शर्मा आज आप लोग के बीच लाइव हुआ हूँ और मैं अपनी बातों को आप लोग के बीच रखना चाह रहा हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, लोकतंत्र का महापर्व बिहार में होने जा रहा है और इस महापर्व में हमें विधानसभा के 243 सीट पर एक मजबूत उम्मीदवार, एक मजबूत जनप्रतिनिधि को चुनकर विधानसभा भेजना है। इसलिए मित्रों, मैं आप लोगों से ये आग्रह करने के लिए आप लोगों से आज मुखातिब हुआ हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, बिहार पिछले 20 साल से लगातार विकास के जो ऊंचे पैदान होते हैं उसको मानक में रखते हुए आगे बढ़ रही है और उस विकास को फिर से मजबूती से और आगे बढ़े, इसके लिए बिहार विधानसभा में एनडीए गठबंधन की सरकार बने, इसके लिए हम लोग वोटिंग करने जाएंगे। और बिहार में फिर से सुशासन की सरकार हो, फिर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी के अगुवाई में सरकार हो, फिर से बिहार में एक नई ऊंचाई छूने के लिए प्रयास करने वाली सरकार हो। और इसीलिए हम फिर से लोकतंत्र के इस महापर्व में वोटिंग करने जाएंगे। मित्रों, हम इसलिए भी वोटिंग करने जाएंगे मित्रों कि बिहार में अभी बिहार सरकार द्वारा जिस तरह से 10,000 रुपया माताओं को, बहनों को दिया गया, जो उससे उद्यम लगा के छोटे छोटे कुटीर उद्योग में अपना पैसा लगा के अपने जीवन स्तर को सुधारे और फिर से जब सरकार बने तो उसको फिर से 2-2 लाख रुपया मिले, इसके लिए हम फिर से वोट करने जाएंगे। मित्रों, हम इसके लिए वोट करने जाएंगे। 400 से लेकर 1100 किया गया जो वृद्धा पेंशन, जो हमारे बुजुर्ग माताएं और जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए, वह अनवरत जारी रहे, इसके लिए वह 1100 आगे भी मिलता रहे, इसके लिए हम वोट करने जाएंगे। मित्रों, हम वोट करने जाएंगे। जो घर घर बिजली सरकार ने अपने एक दृढ़ इच्छा शक्ति से और एक समय के अंदर घर घर तक पहुंचाई है आदरणीय मोदी जी की सरकार ने, और जिस तरह से बिहार सरकार और केंद्र सरकार के प्रयास से देश के तमाम गरीब के घर में 125 यूनिट बिजली फ्री दिया जा रहा है, उस 125 यूनिट बिजली फ्री जारी रहे, इसके लिए भी हम वोट करने जाएंगे। मित्रों, हम वोट करने जाएंगे। बिहार में महिलाओं को नौकरी में 35% आरक्षण दिया गया है और जो नई सरकारी नौकरी हो उसमें डोमिसाइल नीति के तहत जो बिहार के छात्र को ही अधिक अवसर मिले, ताकि अधिक से अधिक लोग बिहार के नौकरी पा सके, इसके लिए हम वोट करने जाएंगे। मित्रों, हम वोट करने जाएंगे। बिहार के किसान को जो 6,000 रुपया साल में मिलता है, बिहार के किसान को घर तक और खेत तक जो बिजली की सुविधा अनवरत चल रही है, बिहार के किसानों को जो सोलर पैनल के तहत खेत पर पानी पटवन की व्यवस्था की जा रही है, वह अनवरत
चालू रहे, वह अनवरत जारी रहे, इसके लिए भी हम वोट करने जाएंगे मित्रों। जैसा कि मोदी जी का सपना है बिहार को वो गौरव वापस कराना जो आज से 2500 साल पहले भारत वर्ष का ही नहीं पूरे एशिया का मगध यह बिहार शासक यहाँ से शासन चलता था, और यह बिहार एक अपने गौरव के उत्कृष्ट पर जो उच्चतम स्थान होता है वहाँ पर अपने स्थान को बनाए हुए था। उसी गौरव को फिर से बरकरार करने के लिए, चाहे वह ज्ञान के क्षेत्र में हो, एजुकेशन के मामला में जिस तरह से नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से स्थापित करने का जो कार्य किया गया है, उसी तरह विक्रमशिला को भी फिर से स्थापित हो, इसके लिए सरकार ने पहल किया है। और विभिन्न यूनिवर्सिटी, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे और भी डिग्री कॉलेज हो, जिसको लेकर बिहार सरकार और केंद्र सरकार बिहार में एक नई गति से इसको विकास कर रही है, इसके लिए भी हम वोट करने जाएंगे मित्रों। हम जाएंगे वोट करने के लिए। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो आए दिन संगठित अपराध हुआ करती थी, 2005 से पहले जो लालू जी और राबड़ी जी की सरकार थी, उसमें जो संगठित अपराध हुआ करता था, जो अपहरण का उद्योग चलता था, जिससे यहाँ पर जितने भी औद्योगिक जगत के लोग थे, जितने भी उद्योग धंधे करने वाले लोग थे, और भी जो व्यवसाय से जुड़े हुए लोग थे और बड़े लोग थे, जो बिहार को आगे बढ़ाने में अपनी महती भूमिका निभा सकते थे, वो सब मजबूरी में यहाँ से उनको पलायन करना पड़ा। उस जंगल राज को फिर से ना दोहराया जाए, इसके लिए भी हम वोट करने जाएंगे मित्रों। और इसीलिए हमारे सामने में बहुत उम्मीदवार है और अपनी अपनी बातों को वह रखने का प्रयास करते हैं मित्रों, लेकिन मैं आपके सामने में वही बात रखने का प्रयास किया है जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की सरकार अभी कर रही है। और आपको वह विश्वास इसीलिए दिलवा रहा हूँ, आगे भी यह ऐसा करती रहेगी, क्योंकि सरकार ने आपसे जो वादा किया था वो अभी तक पूरा करने का काम किया है मित्रों। इसीलिए मैं आप लोगों से यह आग्रह करने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने कि आप बिहार की तमाम जनता मालिकों, बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए, बिहार को एक औद्योगिक क्षेत्र में पूरे भारत में नंबर 1 बनाने के लिए, बिहार को आईटी क्षेत्र में एक नया हब बनाने के लिए फिर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बनाइए और बिहार को एक नई ऊंचाई पर द्रुत गति से पहुंचे, इसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करें मित्रों। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे यह अपेक्षा करता हूं जो हमारे इस बातों को आप समझेंगे, आप अमल करेंगे और बिहार के जो चुनाव होने वाला है विधानसभा का, उसमें अपनी महती भूमिका से समय से वोटिंग करके और बिहार में एक व्यवस्थित सरकार फिर से सुचारू रूप से चले, इसके लिए आप वोट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।